नमस्कार, मैं नमोकार चैनल की चेयरमैन सुनीता जैन आप सभी की डिमांड पर लेकर आई हूं एक नया नवकार पोइट्री चैनल। इस चैनल पर कोई भी कविता या शायरी दोबारा रिपीट नहीं मिलेगी और साथ ही साथ नए कवि सम्मेलन और मुशायरे का आप सीधा लाइव भी देख सकते हैं। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक आदमी जनवरी के महीने में अपनी ससुराल गया और वहाँ जाकर के उसकी सास ने कहा कि ये तो मेरा मेहमान जो है बहुत परेशान होकर के ठंड में आया है, तो इसलिए गर्म भोजन बनाती हूँ। तो खेत में से बथुआ तोड़वा के लाई, वो बथुआ के पराठे बनवाए, बथुआ का उसने उसको सब्जी बनवाई, बथुआ का ही रायता बनवाया और सारी सब व्यंजन जो थे बथुआ के बनवा करके और थाली में ला करके परोस दिए। मेहमान बड़े प्रेम से बोला, सासू जी इतनी मेहनत तुमने काहे के लिए करी, मुझे कहा बथुआ के खेत में ही छोड़े आती जाते तो अच्छा हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अभी आपकी हंसी जो है हाथ से निकल के पेट में से नहीं आया है। मैं इस माहौल को इसलिए दे रहा था कि हमारे बीच में टॉक से एक बहुत ही दुर्लभ कवि है, हास्य का बेजोड़ हस्ताक्षर है भाई सूरत अजनबी। मैं बड़े सम्मान के साथ भाई सूरत अजनबी को बुला रहा हूं कि वो आए और अपनी हास्य से लाभान्वित करें। जोरदार तालियां बजाइए भाई सूरत अजनबी के लिए। कि मेरे मोहल्ले में भाई साहब सुबह सुबह एक सेठ जी दुकान पे जाते, दुकान खोलने जाते रहे। एक आदमी उनको देखकर रोज उनको देखकर बोलने लगता, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। अब दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि सेठ जी के बड़े लड़के का तो नाम है गोविंद और छोटे का नाम है गोपाल। अब समझ में नहीं आई तो टेंशन हो गई, पूरा व्यापार पूरा चौपट हो गया, टेंशन हो गई। इसलिए जो मैं कहना चाहता हूं वही बात आप समझना। मैं वीरस की बात तो एक भी नहीं करूंगा, मैं 11 पंक्तियां पढ़कर आपका टेस्ट चेक करता हूं। इन 11 पंक्तियों को आप समझ गए तो फिर आनंद ही आनंद है। आज की रात में जितना अच्छा आप लोगों को सुना सकूंगा उतना अच्छा सुनाऊंगा। और जिन जिन लोगों ने मुझे पहले सुन रखा है वो आराम से बैठ जाए या पानी पेशाब करने चले जाए। मैं एक भी बात वीरस की नहीं करूंगा। 11 पंक्तियां पढ़कर देखना चाहता हूं आप कविता सुनेंगे या कवि सम्मेलन। सीन समझना और मजे लेना कि बिना छत के ठेले पर, भाई इसमें उंगली मत कर, एक बार चलने दे इसको, क्योंकि उंगली करने से दिक्कत होती है मेरे को। नहीं मैं सही कह रहा हूं, मेरे को दिक्कत होती है, उनको कुछ नहीं होता है। सीन समझना और मजे लेना कि बिना छत के ठेले पर बेच रहे थे केले, बिना छत के ठेले पर बेच रहे थे केले, एक जनाब अकेले। इतने में बारिश हुई और बना गजब सीन, तो उसने निकाली एक पॉलीथीन और उससे ढक लिए माथे के सारे बाल, जबकि भीग रहा था उसका माल। मैंने कहा, रे अंकल आपका भीग रहा है माल, आप ढक रहे हो बाल, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। तो बोला, ये तो सीधी बात है मेरे भाई, बाल बच्चों के लिए तो कर रहा हूं कमाई। आई समझ में? अब आपका टेस्ट मुझे पता चल गया। अब आप कवि सम्मेलन सुनेंगे, कविता नहीं सुनेंगे। अब आप एक बार ताली बजा दो, मैं शुरू करता हूं। बहुत ध्यान से सुनना। इतना बढ़िया कवि सम्मेलन आप लोगों के लिए इन्होंने सजाया, देवकी नंदन समाज ने, वो मोहन साहब ने, इतना बढ़िया कवि सम्मेलन गांव वालों ने सब ले। ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जयपुर में एक कवि सम्मेलन कराने वाले को पता नहीं किसने सुझाया, एक कवि सम्मेलन कराने वाले को पता नहीं किसने सुझाया, उसने अखिल भारतीय टल्ली कवि सम्मेलन कराया। ही नहीं, मैं सही कह रहा हूं, करवाया। एक कवि सम्मेलन कराने वाले को पता नहीं किसने सुझाया, उसने अखिल भारतीय टल्ली कवि सम्मेलन कराया, जिसमें देश के गिने चुने 5 टल्ली कवियों को बुलाया। 5 टल्ली कवि होकर आए, 5 कवि टल्ली होकर आए। मंच पर बैठते ही एक दूसरे से बतलाए। पहले टल्ली ने मुंह खोला और दूसरे टल्ली से बोला, यार तूने एक पेग ज्यादा पिला दिया, मुझे तो सारे सुनने वाले तिरछे पड़े दिखाई दे रहे हैं। वो बोला, रे तुझे एक पेग में तिरछे पड़े दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो सारे सुनने वाले खड़े दिखाई दे रहे हैं। इतना सुनते ही संचालक बोला, लगता है आप दोनों अपनी याददाश्त भूल आए हैं। अरे मूर्खों, अभी तो सुनने वाले ही नहीं आए हैं। जोरदार तालियां बजाइए एक बार। नहीं जोरदार नहीं, समस्या हो गई आगे। आप सुनो तो सही पूरी बात। इतना सुनते जो मंच पर सबसे ज्यादा टल्ली था उसने मुंह खोला और संचालक से बोला, लगता है संचालक महोदय आपकी बुद्धि को भी शनि महाराज जकड़े हैं, जब कोई नहीं आए तो इतने सारे कौन खड़े हैं। संचालक ने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब आज तो आपने भी ज्यादा पी लिया है, ये सुनने वाले नहीं टेंट की बल्लियां हैं।
इसलिए आप मुझे बहुत ध्यान से सुनना। और मैं वीरस की बात तो एक भी नहीं करूंगा। वीरस में क्या होता है भाई साहब, वीरस का कवि आते ही इतनी खतरनाक तूफानी बातें करता है कि सुनने वाला पहले डर जाता है। वो वीरस का कवि आते ही कहता है, मैं खून से कविताएं लिखता हूं। बाबूजी मैं तो शायरी से लिखता हूं। नहीं ही नहीं, जो चीज है ही नहीं उसका रिस्क कौन उठावे। हाँ ये अलग बात है, कभी कभी मुझे ज्यादा गुस्सा आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा मैं लाल शाही से लिख लेता हूं। ऐसी बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक कवि सम्मेलन में एक कवि मंच पर आया भाई साहब। एक कवि सम्मेलन में एक कवि मंच पर आया, उसने जोर जोर से गाया। एक कवि सम्मेलन में कवि मंच पर आया, उसने जोर जोर से गाया, नशे की लत को मिटा दो, नशे की लत को मिटा दो। एक शराबी खड़ा होकर बोला, रे इस कवि को ही मिटा दो। इसलिए आप लोग मुझे बहुत ध्यान से सुनना। क्यों सुनना? क्योंकि मैं बहुत आइडियोलॉजी कवि हूं। आज आपकी धरती पर देखो बड़े बड़े प्रख्यात, विख्यात और कुछ खुख्यात कवि आए हुए। इन कवियों में मेरे में सिर्फ इतना सा फर्क है, ये सारे कवि सर्जन के कवि हैं, अपन विसर्जन के कवि हैं। इसलिए भी बहुत ध्यान से सुनना। और मैं बहुत आइडियोलॉजी कवि हूँ, सच बता रहा हूँ, बचपन से आइडियोलॉजी हूँ। मैं प्रमाण दूंगा मेरे आइडियोलॉजी होने का, और आपके समझ में आ जाए कि मैंने ठीक ढंग से प्रमाण दिया है तो फिर मजे लेना। अब मैं कवि सम्मेलन को शुरू करता हूँ। जो ही मैं सिंधी कैंप आकर भाई साहब चाय पीने लगा, आइडियोलॉजी होने का प्रमाण दे रहा हूँ। मजे करना और सुनना और आनंद लेना। देखिए कितने लोगों की व्यंग समझ में आता है। मैं सिंधी कैंप आया, चाय पीने लगा, मेरी दीवार पे नजर गई। दीवार पे लिखा हुआ था, पढ़ने वाला गधा है। अब दिक्कत ये नहीं कि दीवार पे लिखा हुआ था, दिक्कत ये है कि भाई साहब वो मैंने पढ़ लिया था। ही नहीं, दिमाग खराब हो गया। फिर मेरा दिमाग खराब हुआ। अब मेरा आइडियोलॉजी होने का देखना, प्रमाण और मजे लेना। मैंने क्या दिमाग लगाया, और जो दिमाग लगाया लास्ट पंक्ति में आपके समझ में आ जाए। बहुत कम लोगों के समझ में आएगा, लेकिन जिसके समझ में आ जाए ना, वो ताली बजाकर इस कवि सम्मेलन को शुरू करने का मुझे आदेश बता देना। मेरी दीवार पे नजर गई, दीवार पे लिखा हुआ था, पढ़ने वाला गधा है। मेरा दिमाग खराब, मैंने दिमाग लगाया, दीवार के पास गया, मैंने उसको मिटाया और अपनी तरफ से नई लाइन लिखी, लिखने वाला गधा है। हाँ, बचपन से आइडियोलॉजी हूं। मैं गलत सलाह किसी को देता ही नहीं हूं भाई साहब। बचपन से मेरे गांव में एक बहुत बड़े सेठ जी की बच्ची की शादी थी। अब शादी थी, ये टेंशन नहीं है, टेंशन ये कि हमारे एक का ही नुता आया। एक जने को जीम ने बुलाया भाई साहब, सारे घर में लपड़ा हो गया। वो सब जो बनाने वाले मुंबई से आए, एक से बढ़कर एक व्यंजन बनाया। हमारे एक का नुता, एक का जीमने का नुता भेजा। घर में लड़ाई हो गई। पापा बोले मैं जाऊंगा, छोटा भाई बोले मैं जाऊंगा। मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा पापा घबराने की कोई बात नहीं है, एक का ही तो निमंत्रण आया है। बोले हाँ कोई बात नहीं, एक एक जाके जिम आओ। हाँ सही कह रहा हूं, ही की बात नहीं है इसमें, सही बता रहा हूं। मैं गलत सलाह किसी को देता ही नहीं बाबूजी, सच बता रहा हूं। एक दिन सुबह सुबह मेरा पड़ोसी आ गया, अब कवि सम्मेलन शुरू, अब लेना, आप मजे ठाके करना। एक दिन सुबह सुबह मेरा पड़ोसी आ गया और आकर बोला, सूरत भाई आपकी मोटरसाइकिल लेकर चलो, मुझे गेहूं पिसवाने चलना है। मैंने कहा रे तू किसी और की मोटरसाइकिल ले जा। कि नहीं आपकी मोटरसाइकिल लेकर चलो, नहीं आपकी मोटरसाइकिल लेकर चलो। मैंने कहा रे तू किसी और की मोटरसाइकिल ले जा। हाँ फोटो वोटो खींच रहा है, खींच ले। इन कैमरे वालों को तो कोई सुंदर आदमी दिखना चाहिए बस। एक और खींच ले, वॉलपेपर लगा है, वॉलपेपर। बोला सूरज भैया आपकी मोटरसाइकिल लेकर चलो, मुझे गेहूं पिसवाने चलना है। मैंने कहा रे तू किसी और की मोटरसाइकिल ले जा। नहीं आपकी मोटरसाइकिल लेकर चलो, मुझे गेहूं पिसवाने चलना है। मैंने कहा ठीक है चल। मैंने अपनी मोटरसाइकिल निकाली, उसने अपने गेहूं का कट्टा निकाला, उसने गेहूं का कट्टा रखा, मैं बैठा और मैंने उससे तेज आवाज में कहा बैठ मत। पहले तो धक्का लगा। वाह 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 नहीं, समस्या है इसमें। हाँ, क्योंकि मैं अगर चाबी से स्टार्ट वाली रखता हूं तो रोज रोज मांगने वाले आ जाते हैं गाड़ी, तो मैं ऐसी गाड़ी रखता हूं भाई साहब। उसने गेहूं का कट्टा रखा, मैं आगे बैठा, मैंने कहा धक्का लगा, अब मजे लेना। उसने धक्का लगाया, भाई साहब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने फिर जोर से धक्का लगाया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। आखिर में उसने पूरा जोर लगाकर धक्का लगाया और गाड़ी स्टार्ट, परंतु गाड़ी स्टार्ट होते ही उसकी खोपड़ी गच्चा खा गई, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट होते ही चक्की आ गई।
क्या बात, वाह 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 वाह, क्या समस्या है इसमें, आगे तो सुनो आप। हाँ, परंतु गाड़ी स्टार्ट होते ही उसकी खोपड़ी गच्चा खा गई, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट होते ही चक्की आ गई। चक्की आते मैंने कहा भाई साहब गाड़ी बंद कर दूं। मैंने कहा भाई साहब गाड़ी बंद कर दूं जब तक आपके गेहूं पिसेंगे। वो हाथ जोड़कर बोला लेकिन वापिस इधर से नहीं चलेंगे। ये कवि सम्मेलन आनंद लेना, सही बता रहा हूँ, आदमी के चलते चलते टेंशन आ जाती है, पता नहीं चलता। एक दिन सुबह सुबह मैं अजमेर कवि सम्मेलन में जा रहा, देखो कैसे टेंशन आती है। सुबह सुबह अजमेर कवि सम्मेलन में जा रहा, मेरा बैग लेकर जा रहा, मेरा मोहल्ला बनियों के मोहल्ले में भाई साहब, और मेरे गांव मेरे मोहल्ले में तो एक बनियार, वो भी 3 कलर का। हाँ, सुबह सुबह कवि सम्मेलन में जा रहा अजमेर, मेरे को आवाज लगाकर मोटरसाइकिल, बोला भाई साहब सूरज भाई जल्दी जल्दी मोटरसाइकिल पर बैठो, एक लफड़ा हो गया। मैंने कहा बताओ तो सी क्या लफड़ा हुआ, मैं कवि सम्मेलन में जा रहा हूँ। कि नहीं पहले आप मोटरसाइकिल पे बैठो। मैंने कहा लफड़ा तो बता। कि नहीं पहले आप मोटरसाइकिल पे बैठो। मैं उसकी मोटरसाइकिल पे बैठा, उसने मोटरसाइकिल चलाई और थोड़ी दूर चलाते मैंने कहा अब तो बता क्या लफड़ा हुआ। बोले भाई साहब लफड़ा वफड़ा कुछ नहीं है, चक्की से आटा लेकर आना है, पीछे बैठने वाला कोई है ही नहीं। ऐसी समस्या हो जाती है भाई साहब, सही बता रहा हूँ। एक दिन सुबह सुबह निकला कवि सम्मेलन के लिए, राह चलते कैसे प्रॉब्लम आती है, कैसे मजा निकलता है, बस यही कवि सम्मेलन है, आप आनंद लो। मैं एक दिन कवि सम्मेलन के लिए जो ही निकला, मेरे घर से 2-3 घर ही मैंने आगे निकला था, 1-2 घर छोड़ के ही निकला था। इतने में ऊपर से किसी भाभी जी ने 3-4 दिन पुरानी कड्डी होती है ना, खाटा खाटा कड्डी कड्डी, वो 3-4 दिन पुरानी ऐसी फेंकी, ना धोकर तो मैं निकला ही था, ऐसी फेंकी भाई साहब, 80 फांक्या, 5 मिनट तक तो मन खड्डी को ही नहीं रखा। पूरो देश जिस समय भगवादारी हो रही हो, वो टाइम पे भाभी जी मन पीड़ाधारी करना क्या। और कड्डी भी 3 दिन पुरानी, और अशान फांकी जाने कोई मार ऊपरी गिरानी। ये कवि सम्मेलन आप आनंद लेना। मैंने कहा भाभी जी आप देख कर नहीं फेंक सकते क्या। बोले आप देख कर नहीं चल सकते क्या। मैंने कहा भाभी जी मैं आगे देखूंगा ऊपर देखूंगा। बोले 4 दिन पहले मैंने दाल भी तो फेंकी थी, ध्यान नहीं है क्या। ये कवि सम्मेलन आप आनंद से लेना, मस्ती से सुनना, कवि सम्मेलन सुनना। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में ऐसी बातें करना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है, अच्छा सुन रहे हैं आपको। नहीं बढ़िया, क्या समस्या है भाई साहब। एक बार देखो बहुत दूर से कवि आया, एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप स्वागत करो। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मंच जो है उठाने की कोशिश कर रहे हैं हम, और आप जितना ज़्यादा हौसला बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आनंद आएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन सुन रहा है। मैं अब आपको अच्छी चीज़ सुनाता हूँ। हाँ वो तो आए हैं, आप आनंद से सुनो। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है। ये कह रहे थे कि शरीर वरीर बना। भाई साहब मैं आपको सच बता रहा हूँ, दुबला पतला होने से आदमी को एक ही फायदा है, बाकी नुकसान ही नुकसान है। मुझे फायदा सिर्फ इतना सा है कि कोई आदमी मुझे अपनी गाड़ी के धक्का लगाने के लिए नहीं कहता। नहीं मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें समस्या है भाई। वाह वाह नहीं, उसमें समस्या है। अगर वो मेरे से धक्का लगवाएगा और गाड़ी स्टार्ट हो गई तो सबसे पहले मेरे को ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, बाकी तो नुकसान ही नुकसान है। मैं तो भगवान के दर्शन करने मंदिर जाऊं तो भी समस्या। रास्ते में लोग रोक कर कहते हैं रे बेटा तुझे भक्ति की नहीं शक्ति की जरूरत है। और सबसे बड़ी समस्या तो भाई साहब, दुबला पतला होने से कोई लड़की प्यार व्यार करना तो दूर की बात, राखी तक नहीं बांधती। अब वो राखी इसलिए नहीं बांधती कि ऐसे भाई के क्या राखी बांधे जिसकी रक्षा ही हमें करनी पड़े। हाँ, ये कमल जी सर के साथ एक बार भाई साहब मुंबई चला गया घूमने। अब वो मुंबई सागर के किनारे इन्होंने अपने यहाँ पे शेर छपवाया, यहाँ पे मोटे ताजा यहाँ पे शेर छपवाया, तो मेरे भी अंदर का कॉन्फिडेंस जाग गया राजस्थानी। मैंने देखा रे अपन भी बॉडी पर कुछ छपवाए। मैंने उससे जाकर टैटू वाले से कहा भाई साहब मेरे हाथ पे शेर छाप दो। ऐसे दिखाते हुए ऊपर से नीचे तक देखा, बोला भाई साहब शेर छपवाना है। मैं क्यों, हाँ शेर छपवाना है। बोले इस पे शेर नहीं छप सकता, इस पे तो सांप छपेगा, सांप। और सांप भी काला वाला नहीं, पानी का, और पानी वाला भी बेहोश हुआ, बेहोश में भी लेटा हुआ, ऐसे किया हुआ नहीं। नहीं मैं सही कह रहा हूँ। हाँ वाह। सबसे बड़ी समस्या तो जब मेरा दिमाग तब खराब हुआ जब एक पड़ोसी ने आकर कहा भाई साहब पहला ही दिन था स्कूल में गया, मजे लेना आप, पहला ही दिन था स्कूल में गया, मैंने पहले लड़के को खड़ा किया। मैंने कहा बता बेटा ये धरती क्यों घूमती है। छोरा बोला सर कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो ऐसे ही घूमेगी।
हाँ सही बता रहा हूँ। थोड़े दिन बाद में मेरे गांव में वो शोले फिल्म की शूटिंग करने वाले आ गए भाई साहब, संचालक महोदय। थोड़े दिन बाद मेरे गांव में शोले फिल्म की शूटिंग करने वाले आ गए। मैंने भी ऑडिशन दिया, मेरा नंबर आ गया। भगवान कसम मुझे धर्मेंद्र का रोल मिला। नहीं मिला, सही में मुझे धर्मेंद्र का रोल मिला, पर भगवान कसम गब्बर सिंह ने मेरे हाथ पैर नहीं बांधे। मुझे सिर्फ इतना सा झटका दिया, हैंगर पे लटका दिया। वो कपड़े टांकने का होता है ना, हैंगर, उसको बोलते हैं। मुझे सिर्फ इतना सा झटका दिया, हैंगर पे लटका दिया। फिर मेरे यहाँ पिस्तौल लगाकर गब्बर सिंह ने मुझसे कहा, बोल बसंती मत नाच इन कुत्तों के सामने। भाई साहब मैंने भी वैसा ही कहा, बसंती मत नाच इन कुत्तों के सामने। तो बसंती नाटक करने लग गई, बोली नहीं मैं तो नाचूंगी, बहुत दिनों बाद तो गाँव में डीजे लगा है। ये समस्या है, सबसे बड़ी समस्या भाई साहब। और अभी हम रास्ते में आ रहे थे, भाई साहब बोले आजकल की लड़कियां गुलाब होती है, हम तो गुआर पाटे के पौधे हैं। तब मैं आप लोगों को एक कविता सीधे एक कविता हाँ, स्वागत है, कविता सुनाओ। एक कविता, हर कवि की कविता का शीर्षक होता है बेटी बचाओ। मेरी कविता का शीर्षक है बेटे को बचाओ। सही बात। हाँ सही नहीं, इसमें समस्या है, आप सुनो सही। मेरी कविता का शीर्षक है बेटे को बचाओ। आप सोचो तब क्या होगा सीन, कविता। आप सोचो तब क्या होगा सीन, जब लड़की होगी एक और लड़के होंगे तीन। आप सोचो तब क्या होगा सीन, जब लड़की होगी एक और लड़के होंगे तीन। भाई साहब सारा का सारा रोड़ा कुंवारों के गले अटकेगा। शादी करने के लिए लड़का बेरोजगारों की तरह दर दर भटकेगा, और लड़की नहीं मिली तो शाम को ठेके पर जाकर गटकेगा। हाँ ये तालियां वही बजा रहे हैं, वाह वाह। शाम को जाकर ठेके पर गटकेगा। लड़की नहीं मिलने पर शाम को जाकर ठेके पर गटकेगा। तब शादी भाई साहब, तब शादी निजी नहीं होकर हो जाएगी सार्वजनिक। तब शादी निजी नहीं होकर हो जाएगी सरकारी। लड़की पाने के लिए लड़के की होगी तरह तरह से इंक्वायरी। साक्षात लड़की ही लेगी लड़के का, साक्षात लड़की ही लेगी लड़के का साक्षात्कार। इंटरव्यू होगा भाइयों इस प्रकार। लड़की क्या पूछेगी, जब लड़कियों की कमी पड़ जाएगी ना, तब लड़की कैसे लड़के को क्या पूछेगी। तब लड़की लेगी लड़के का साक्षात्कार। इंटरव्यू होगा भाइयों इस प्रकार कि टाइम पर खाना खिलाओगे, सुबह शाम पिलाओगे। नहीं मैं चाय पानी की बात कर रहा हूं, कि टाइम पर खाना खिलाओगे, सुबह शाम पिलाओगे, घुमाओगे फिराओगे, ऐश कराओगे। जितना मैं कहूंगी उतने ही इंच मुस्कुराओगे। मेरे हिसाब से रहेगा तुम्हारा टाइम टेबल। क्या सारी सुविधाएं करवा पाओगे अवेलेबल। तब तो तुम हो पति एकदम परफेक्ट, वरना सीधा फार्म रिजेक्ट। क्या बात है, वाह। नहीं क्या बात है, क्या समस्या आगे तो सुनो आप इसमें। तब तो तुम हो पति एकदम परफेक्ट, वरना सीधा फार्म रिजेक्ट। ऐसे ही मुझे भी वो ख्वाबों में पत्नी रूप में नजर आई, तो मैंने भी उसके लिए अपनी किस्मत दांव पर लगाई। मैंने भी लगाया पूरा जैक और चेक, जैसे तैसे मेरा जोड़ा बन जाए एक। ऐसी भ्रष्टाचार युक्त शादी से, ऐसी भ्रष्टाचार युक्त शादी से मैं मन ही मन हो रहा था राजी। इतने में किसी ने डबल जैक और चेक लगाकर कर दिया मुझे फिर बाबा जी। वाह वाह। आप वाह वाह कर रहे हो, उसने मुझे बाबा जी बना दिया। इतने में किसी ने डबल चेक लगाकर कर दिया फिर मुझे बाबा जी। हालांकि फिर भी मैंने इस कंपटीशन को आगे करना चाहा फाइट, तो गूगल पर ढूंढने लगा सेकंड हैंड बीवियों की साइट। मैंने देखा रे फर्स्ट हैंड नहीं तो सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर हैंड से हैंड मिलाओ, कैसे तो काम चलाओ। मैंने देखा रे फर्स्ट हैंड नहीं तो सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर हैंड से हैंड मिलाओ, कैसे तो काम चलाओ। पर भाई साहब यहाँ भी पड़ोसी से पूछने पर सही जानकारी मिली। इस पत्नी ने 3 को सल्टा दिया, ये 4थी वैकेंसी खुली। मैंने देखा रे कौन मरे, अपन तो किसी दूसरी साइट पर फार्म भरे। मैंने देखा रे कौन मरे, अपन तो किसी दूसरी साइट पर फार्म भरे। भाई साहब दूसरी साइट पर भी फार्म भरते ही, भाई साहब दूसरी साइट पर भी फार्म भरते ही मेरी किस्मत चली गई। आवेदन की कॉपी संदेह के घेरे में चली गई और नोटिस मिला, कारण बताओ पहले वाली बीवी तो जमा कराओ। कारण बताओ पहले वाली बीवी तो जमा कराओ। मैंने कहा भाई साहब मेरे पहले वाली बीवी तो मेरी सारी किस्मत मोड़ गई। विजय माल्या और नीरव मोदी की तरह मुझे लूटकर देश छोड़ गई। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। बढ़िया क्या भाई साहब समस्या है। आखिर में मैं सूख कर हो गया छुआरा, आखिर में मैं सूख कर हो गया छुआरा। कोई उम्मीद हो तो बायोडाटा इस प्रकार है हमारा।
नाम सूरत अजनबी, जाति से माली, निवासी मालपुरा, कद 5 फुट 6 इंच, रंग है बुरा, और इखेरा बदन, मैरिज गार्डन के पास में ही सदन। और इखेरा, जो कविता समझते हैं वो तो मजे ले रहे हैं, मुझे पता है। और इखेरा बदन, मैरिज गार्डन के पास में ही सदन, जो भी ये रिश्ता करवाएगा मेरे लिए तो वो भगवानी कहलाएगा। तो हे आगे बेटे भगवानों और इधर बेटी देवियों, उपस्थित समाज सेवियों, अपने भीतर का भगवान जगाओ, मुझे कहीं से भी एक लड़की दिलाओ। तो हे आगे बेटे भगवानों, अपने भीतर का भगवान जगाओ, मुझे कहीं से भी एक लड़की दिलाओ। बेटियां तो बहुत बचा रहे हो आप, इस एक बेटे को भी बचाओ, इस एक बेटे। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।